हेलो एवरीवन, मसले दुनिया के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड मेरे यानी आतिफा काजी के साथ। प्लेटो ने कहा था, केवल मृत ने युद्ध के अंत को देखा है, यानी युद्ध का अंत विजय जश्न नहीं बल्कि कुर्बानी है। पर यह कुर्बानी देता कौन है? सिर्फ वो जवान जिसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है, या वो जवान जो कभी सही सलामत लौटकर अपने घर नहीं जाते? जी नहीं, ये कुर्बानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कुर्बानी है उन निर्दोष बच्चों की जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, जिनके पिता अब कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। ये कुर्बानी उन बच्चों और औरतों की भी है जो अगर जिंदा बच गए तो सारी उम्र सदमे के साए में जिएंगे। विश्व के दो कोने दो युद्धों, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के कारण अभी ऐसी ही कुर्बानियों की कब्रगाह बने हुए हैं, लेकिन इनके खत्म होने के आसार ही नजर नहीं आ रहे। उल्टे ऐसी खबरें आ रही हैं कि तबाही अभी और बढ़ने वाली है। दरअसल हाल ही में इजराइल द्वारा पूरे के पूरे गाजा को तबाह करने की खबर चर्चा में है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये खबर सटीक है? क्या इजराइल सही में ऐसा कर देगा? और वो भी तब जब हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को हथियार आपूर्ति पर रोक लगा दी है। और क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन सही में ऐसी तबाहियों के मूक दर्शक बने रहेंगे? तो दोस्तों, आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जरा खबर को समझ लेते हैं। तो खबर दरअसल ये है कि हाल ही में हमास की घोषणा के मुताबिक वो मिस्र कतर युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, जबकि इजरायली सरकार ने न केवल ऐसा करने से इनकार किया है, बल्कि इजरायली सैन्य बलों ने राफा में गाजा के साथ मिस्र की सीमा के फिलिस्तीनी हिस्से पर नियंत्रण भी कर लिया है। यहां आपको एक बात बता दें कि राफा इजरायली हमलों से भाग रहे फिलिस्तीनियों के लिए मिस्र से सटा आखिरी शरण स्थली है। ऐसे में अगर इजरायली सेना पूरी तरह से यहां कब्जा कर लेती है तो शरणार्थियों के लिए कोई भी जगह खाली नहीं रह जाएगी। देखा जाए तो इस युद्ध में अब तक अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया था, न केवल हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बल्कि हथियारों की आपूर्ति द्वारा भी। लेकिन ऐसे समय में जब अमेरिका में चुनाव ने दस्तक दे दी है, राफा पर आक्रमण करके अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व भर के मानवाधिकार संगठनों के और अपनी ही जनता के निशाने में आने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। दोस्तों, अमेरिका के पीछे हटने को हम यूं भी समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियों ने युद्ध के बाद राफा में शरण मांगी थी। ऐसे में साफ है कि आम नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा राफा में है। लेकिन इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच चल रही लड़ाई के कारण वहां आलम ये हो गया है कि अगर वहां तत्काल सहायता नहीं पहुंची तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के पास भोजन तक खत्म हो जाएगा और जिससे वहां भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वैसे भी आपको बता दें कि गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार इजराइल हमले के कारण अब तक लगभग 35,000 लोग मारे गए हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा बच्चों और महिलाओं का भी है। इसे देखते हुए इतना तो साफ है कि इस युद्ध में मानवाधिकार बड़े पैमाने पर कटघरे में है और अमेरिका अभी चुनावी दौर में इस कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को हथियार आपूर्ति पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को ज्यादा अधिकार और विशेषाधिकार देने के लिए भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया है और सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के 194वें संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनने के अनुरोध पर अनुकूल ढंग से पुनर्विचार करने की भी अपील की है। यानी कोशिशें चारों तरफ से जारी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल रुकेगा? देखा जाए तो ये सवाल जितना सुनने में सरल है, इसका जवाब उतना ही कठिन है, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में देना संभव ही नहीं है। क्योंकि इजराइल का दावा है कि जब तक वो गाजा का एक एक चप्पा छान कर हमास का खात्मा नहीं कर देता, वो युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमत नहीं होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये समस्या है कि उन्होंने इजरायली जनता से हमास के खिलाफ जीत का वादा किया है। ये न केवल उनकी दक्षिणपंथी विचारधारा से मेल खाता है,
बल्कि इजरायली जनता भी इसका व्यापक समर्थन करती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हाल ही में इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक यहूदी इजरायलियों का एक बड़ा हिस्सा राफा पर आक्रमण का समर्थन करता है। ऐसे में राफा पर इजरायली आक्रमण इजरायल की आंतरिक राजनीति से प्रेरित है और जिसका फायदा स्पष्ट रूप से नेतन्याहू को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राफा पर पूरी तरह अपना अधिकार करके इजरायल द्वारा इस दावे को मंजूरी मिलेगी कि उन्होंने हमास का पूरी तरह खात्मा कर दिया है। अगर इसके पहले इजरायल युद्ध विराम पर सहमत हो जाता है तो न केवल इजरायल की आंतरिक राजनीति पर असर पड़ेगा बल्कि इजरायल की वर्ल्ड लीडर की मजबूत छवि पर भी दाग लगेगा। और शायद यही वजह है कि राफा पर आक्रमण के अमेरिकी विरोध के बावजूद इजरायल युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी खास मुद्दे पर बात होगी। हमारे कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।